तो भाई लोग मैं वापस आ गया हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ, जहाँ पे हम बात करेंगे आज स्मैकडाउन के बाद की कुछ अपडेट्स की। और वो मेरे पास बहुत सारी अपडेट्स हैं आप सबको देने के लिए प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई, और एक बहुत ही बड़ी खबर। इससे पहले विंस मैकमैन के थोड़े बहुत कांड सामने आए थे, वो मैंने आपको अपनी वीडियो में पहले भी बताया था, लेकिन जो अब कांड उनका सामने आया वो बहुत बड़ा है। बहुत ही गलत एलिगेशंस लगे हैं उन पर, बहुत ही गलत आरोप लगे हैं जिनका कोई लेवल नहीं है। तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो जब से मैंने खबर पढ़ी मैं सोच रहा था कि इसके बारे में वीडियो ना ही बनाऊं, कैसा बेकार सा टॉपिक है, क्या देखेगी इंडियन ऑडियंस। लेकिन फिर मैंने सोचा रेसलिंग का चैनल है, अपडेट्स मेरे को देनी चाहिए आप सबको, तो मैं इस वीडियो पे आ गया। तो अब आते हैं सीधा टॉपिक में। मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि विंस मैकमैन का एक महिला के साथ अफेयर था, जिसके लिए उन्होंने $3 मिलियन उस महिला को दिए थे उस केस को रफा दफा करने के लिए। और जिसके बाद एक केस खुल गया, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से, और जिसके बाद चेयरमैन पद से विंस मैकमैन को अपना स्टेप डाउन करना पड़ा, यानी अपना पद खाली करना पड़ा, जिसके बाद स्टेफनी मैकमैन को चेयरमैन बनाया गया। और अब जो मामला वो निकला है 4 महिलाओं के साथ अफेयर का, और मामला काफी तगड़े अफेयर का था, और जिसमें कि हमारे विंस मैकमैन को $12 मिलियन चुकाने पड़े पिछले 16 सालों में। और उन 4 में से एक महिला का केस था 2005 का, और उस केस को निपटाने के लिए विंस मैकमैन ने उस महिला को $7.5 मिलियन दिए थे। और उस महिला के गलत व्यवहार का मतलब कोई लेवल ही नहीं था। विंस मैकमैन ने मतलब सब कुछ ही उस महिला के साथ गलत किया था। एक मामला है 2008 का, जहाँ पे विंस मैकमैन ने एक महिला कॉन्ट्रैक्टर को $1 मिलियन दिए थे उस मामले को रेसेटलमेंट करने के लिए। और वो मामला क्या था, वो भी एक हैरेसमेंट का ही मामला था, जहाँ पे उस महिला के पास विंस मैकमैन की कुछ पिक्चर्स थी। बाद में उस महिला ने उस पिक्चर्स को कंपनी को भी दिखाया था और विंस मैकमैन पे आरोप भी लगाया था। और इसके अलावा एक और महिला थी जिनको विंस मैकमैन ने $1 मिलियन दिए थे मामला को सेटल करने के, और वो महिला WWE में एक मैनेजर थे, जिन्होंने आरोप लगाया था विंस मैकमैन पे कि उन्होंने जबरदस्ती का मतलब प्रयोग किया है उनपे। और एक मामला और है जॉन लॉरेनाइटिस से जुड़ा हुआ, जहाँ पे उन्होंने एक महिला को $1.5 मिलियन दिए थे। और ये महिला वही महिला है जिसके साथ विंस मैकमैन का सबसे पहले कांड सामने आया था, और जिसकी वजह से उन्होंने चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। और पहले के कांड के दौरान भी जॉन लॉरेनाइटिस का नाम आया था कि वो विंस मैकमैन की सहायता करते थे। और मैंने इस रिपोर्ट के दौरान कोई भी मतलब गलत शब्द का यूज ज्यादा नहीं किया, पर जो मामला था वो काफी हाई लेवल का था, और मैंने जिस तरह के शब्द यूज किए वो काफी लो थे। और इस रिपोर्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हो, ताकि आप समझ पाओ कि जो मैंने बताया वो कितना कम था और रियलिटी में कितना ज्यादा बड़ा कांड किया था विंस मैकमैन ने। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो मैंने अक्सर सोशल मीडिया पे जब मैं चेक करता हूँ WWE के बारे में या WWE की हिस्ट्री के बारे में, विंस मैकमैन की हिस्ट्री के बारे में, मैंने बहुत सारे एलिगेशंस की रिपोर्टें पढ़ी हैं, बहुत सारे, कुछ छोटे मोटे, कोई मैंने कम से कम नहीं तो 20, 25, 30 एलिगेशंस की रिपोर्ट पढ़ी हुई। मैं कोई उसको कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, मगर छनती हुई खबर कभी कम हो सकती है, कभी ज्यादा हो सकती है, कभी झूठी भी हो सकती है, लेकिन खबर बहुत पढ़ी है मैंने। मैं किसी चीज को कंफर्म नहीं कर रहा हूँ लेकिन। और ये सारी खबरें मैंने 1970s की भी पढ़ी है, और 1980s की भी पढ़ी है, 1990s की पढ़ी है, अब तो दूर की बात है जो अब की खबर मैंने आपको बताई। और इस पूरे कांड के बाद नेटफ्लिक्स ने विंस मैकमैन की जो डॉक्यूमेंट्री थी उनके प्लेटफॉर्म पे उसको हटा दिया है। और इसके बाद भी अगर कोई अपडेट आएगी विंस मैकमैन से जुड़ी हुई या उनके कांडों से जुड़ी हुई, तो मैं आपको अपने चैनल पे बता दूंगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलेक्सा ब्लिस की, जिन्होंने ब्रे वाइट को लेकर कुछ बड़ी बातें कही। एलेक्सा ब्लिस ने एक बात रिवील की कि ब्रे वाइट ने जाते जाते उनसे क्या कहा था जब वो कंपनी से रिलीज हुए थे। तो ब्रे वाइट ने एलेक्सा ब्लिस से ये कहा था कि इसे चालू रखना और इसे कभी खत्म मत करना। और मैंने उस बात को पूरा दिल पे लिया, और मैंने इस गिमिक को चालू रखा और जिंदा भी रखा। और कभी ब्रे वाइट यानी फील्ड यानी हमारे रैंडम वापस आते हैं, तो एलेक्सा ब्लिस ने ये कहा कि मैं उनके साथ 100% काम करना चाहूंगी। और मैंने अक्सर रिपोर्ट्स में पढ़ा, और जो ब्रे वाइट को पर्सनली जानते हैं, जिन्होंने ट्विटर पे कुछ उनके बारे में बातें लिखी हैं, वो अक्सर ये कहते हैं कि ब्रे वाइट अपने फील्ड वाले कैरेक्टर से और फायरफ्लाई फन हाउस वाले पूरे गिमिक से बहुत ज्यादा अटैच थे। वो इससे जुड़ी हुई हर चीज को बहुत ज्यादा सीरियस भी लेते थे, और वो अपने एक्सप्रेशंस पे, एक एक बारीकी पे, हर चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान भी देते थे। और उसी के कंटेक्स्ट में ब्रे वाइट ने एलेक्सा ब्लिस से ऐसी बातें कही होंगी। और मैं पहले की वीडियोस में भी कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि जो रैंडम है हमारे ब्रे वाइट हैं, वो बहुत अच्छे रेसलर नहीं है, लेकिन वो कैरेक्टर बड़ा कमाल का निभाते हैं। और अगर ब्रे वाइट NJPW या AEW में जाएंगे तो उनको बहुत तगड़ी रेसलिंग करनी पड़ेगी, लेकिन जब कैरेक्टर की बात आती है तो WWE सबसे ऊपर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम साशा बैंक्स और नियोमी की, जिनका लगभग ये कंफर्म हो चुका है कि वो WWE से जा चुकी हैं। और मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि उनका पूरा मामला क्या था, कैसे उन्होंने मंडे नाइट रॉ दौरान वॉकआउट कर दिया था, और उस दौरान वो हमारी वुमेन्स टैग टीम चैंपियन भी थी, और तब से हमने वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप को भी नहीं देखा है। और ये न्यूज ऑलमोस्ट कंफर्म तब हुई जब साशा बैंक्स और नियोमी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से WWE सुपरस्टार हटा दिया और लिख दिया प्रोफेशनल रेसलर। और इसके अलावा अनकंफर्म न्यूज पहले भी आई थी कि साशा बैंक्स को WWE ने निकाल दिया है, लेकिन नियोमी को एक बार के लिए बचा लिया। और इससे पहले एक न्यूज ये भी आई थी कि साशा बैंक्स और नियोमी को पूरे रोस्टर से ही हटा दिया गया था। ये थोड़ी पहले की न्यूज है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। और इसका मतलब ये है कि जिन जिन बंदों से आप पूरा शो चलाते हो, यानी जो पर्सन आपके मेन रोस्टर में काम करते हैं, जो शो पर दिखेंगे, और उनकी जो लिस्ट होती है उसमें साशा बैंक्स और नियोमी का नाम गायब हो गया था। और इसके अलावा एक न्यूज ये भी थी कि साशा बैंक्स और नियोमी ने अपना एक लॉयर हायर किया, जहाँ पे वो उनके कॉन्ट्रैक्ट से निकलने के लिए लीगल ऑप्शंस को मतलब देख रहा है। और ये सब मैं आपको छोटी छोटी न्यूज इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप एक बड़ी पिक्चर को समझ सको कि ये बात लगभग कंफर्म हो चुकी है, साशा बैंक्स और नियोमी WWE से जा रही हैं। और ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।